बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन कराम, मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ 4 साल बाद अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। कई हर्डल्स के बाद वो फाइनली अपने वतन वापस आ रहे हैं। इस्तकबाल की तैयारियां पार्टी की जानिब से तो बहुत नज़र आ रही हैं। अवाम क्या सोचती है और आया अवाम क्या तैयार है, क्या सोच रखा है कि 21 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है नवाज शरीफ साहब की वापसी। और जी कौम के लीडर कायद उनकी पार्टी वाले कहते हैं और उसके अलावा जो जयाले हैं वो भी बहुत जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं कि हम इस तरह से इस्तकबाल करेंगे। तो आज हम बनने जा रहे हैं आपकी आवाज़ और मौजूद हैं एक लाहौर की बिजी सी मार्केट में। यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियाँ कर रखी हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? जी मेरा नाम काशिफ अली है। काशिफ भाई, इस्तकबाल की तैयारियां कर ली हैं आपने नवाज शरीफ साहब की? जी अभी तो अपने हालात ही इस तरह के हैं, मगर ये है कि कोशिश है कि अगर आए तो आवाम के लिए कुछ अच्छा सोचे। बस खुश हैं आप उनकी वापसी से? हाँ जी, अभी तो है कि उम्मीद तो है कि आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। अब देखें, अल्लाह मालिक है क्या होता है। जाएंगे इस्तकबाल के लिए? हाँ ज़रूर कोशिश करेंगे। इस्तकबाल के लिए कैसे जाएंगे? अपने साथ फैमिली के लोगों को लेकर, दोस्तों अजीज़ों को लेकर या अकेले? दोस्त वगैरह दोस्तों के साथ जाएंगे, फैमिली तो नहीं लेके जाएंगे, फैमिली घर पे ही होगी। दोस्त वगैरह जो है वो लेके जाएंगे। अच्छा, वो हमने सुना है कि जो बंदा कुछ 40-50 लोग लेकर आएगा उसे बाइक मिलेगी, ऐसे चाहे कुछ? आप उसके लिए तो नहीं जा रहे? नहीं, इस तरह का कोई इशू नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अपनी। आप कायद मानते हैं भाई, इसलिए जा रहे हैं कि कायद वापस आ रहे हैं? ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि अब पहले जब नवाज शरीफ था तो तब इतनी महंगाई नहीं थी। अब ये सूरत हाल है कि घर से निकलते हैं तो ये पता होता है कि शाम को कुछ ना कुछ लेके जाएंगे तो घर में पकेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ है कि अब वो आए तो शायद कुछ ना कुछ जो है अच्छा हो जाए, महंगाई जो है थोड़ी सी नीचे आए, तो इस वजह से जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो इसी हवाले से कहूँगा कि आजमाए हुए बंदे को क्या आजमाना है। जो इस मुल्क में काम अच्छा करने लगता है, दयानतदार होता है, जिसके दौर में महंगाई कम होती है, उसको काम करने का मौका नहीं दिया जाता है। जुल्फ़ार अली भुट्टो शहीद, लियाकत अली ख़ान, उनकी मिसालें आपके सामने हैं, और चेयरमैन पीटीआई की मिसाल आपके सामने है। उन्होंने इतनी मेहनत की, दिन रात लगन से काम किया और इस मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा गुर्बत दूर करने की कोशिश की। और मैं उनको कहा करता था कि मैं नेशनल क्रिकेटर भी रहा हूँ, मेरी उनके साथ फेसबुक पे कई और दीगर ट्विटर पे काफ़ी फ़ोटोज़ हैं, वो जानते होंगे मुझे, कि मैंने जब भी बात की इसी हक़ में की कि इस मुल्क में गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है। पीडीएम की 13 जमातों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे लोगों को आजमाने से क्या फ़ायदा होगा? अब आप आगे देखें, ये कौम बेवकूफ़ नहीं है, इस कौम को मज़ीद 4 साल बेवकूफ़ बाद वापस आ रहे हैं, लगता है कुछ नए प्लान्स लेकर आएंगे और शायद अवाम को रिलीफ मिलेगा। मेरे ख्याल में कोई रिलीफ नहीं होगा, ये तमाम फैब्रिकेटेड स्टोरी है। उन्होंने खुद महंगाई की, इसहाक डार साहब जिनको डॉलर भी कहते हैं, एतजाज़ अहसन साहब उनको कहते हैं कि जो उनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो डॉलर्स में है, वो उनके समधी हैं। वो जब भी आते हैं वो वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? कभी इस गहराई में प्रोफाउंडली इस कौम ने और इस कौम के ज़िम्मेदारों ने सोचा है कि वो वज़ीर ख़जाना क्यों बनते हैं? क्या हमारे मुल्क के अवाम, गरीब, मुतवस्सत तबका, दीगर दयानतदार तबका, वो इनके लिए बना था, इनके लिए पैदा हुआ था कि वो अपनी मेहनत की जमा पूंजी बिजली के बिलों की शक्ल में हर आए दिन फी यूनिट जो रेट बढ़ाया जाता है, फ्यूल चार्जेस बढ़ाए जाते हैं, दीगर सतहों पे महंगाई की जाती है, कभी पेट्रोल की शक्ल में। पहले चेयरमैन पीटीआई के दौर में 150 लीटर पेट्रोल था और डीजल भी सस्ता था, अवाम खुशा खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये क्यों हर्डल डाली गई है? प्लीज़ ऐसे ना करें, इस मुल्क को अब तरक्की करने दें। आजमाए हुए लोगों को बार बार ना जाए, आजमाएं। और मैं तो कहूँगा, मेरा मुतालबा है कि ये फैमिली पॉलिटिक्स खा मौलाना फजलुर रहमान की हो, खा आसिफ जरदारी की हो, खा आसिफ मियाँ नवाज शरीफ की हो, खा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इनकी फैमिली पॉलिटिक्स का अब तदारक किया जाना चाहिए। हम अग्री करते हैं इनसे? जी, ये अपनी अपनी सोच होती है सबकी।
तो मैं तो अभी यही कहूँगा कि वो अब आएंगे जब तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रिलीफ होगा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा ताल्लुक बावलपुर से है। मैं कोई सियासी आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन बायसियत पाकिस्तानी होने की नाते बायसियत मुसलमान रहे। मैं कहता हूँ इनमें से अब कोई भी ना आए, हमारे पास तो इमाम मेहदी को आना चाहिए। ये जितने भी मतलब आप इस्तकबाल के लिए नवाज शरीफ के नहीं जा रहे? बात सुनिए, हम जब इस्तकबाल तो होते हैं जब कोई हालात अच्छे हों। आज जब हम सेक्रेटरीट के सामने देख रहे थे, मैं किसी काम के सिलसिले में आया हूँ, तो असाजा पर जिस तरह लाठी चार्ज हो रही थी और हमारे उसके क्लरिकल स्टाफ पे, लेबर पर जिस तरह लाठी चार्ज, ये लोग कौन हैं? मेरी ये गुजारिश है कि जो लोग इनको ले जाते हैं, बाहर भेजते हैं, वापस ले आते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो खुद आ जाए। हमें वो दौर बहुत अच्छा रहता है, चाहे वो जनरल ज़िया का दौर था, चाहे मुशर्रफ साहब का दौर था, चाहे किसी भी डिक्टेटर का दौर है ना, उसमें इकॉनमी और सियासतदानों के, लंबरदारों के, जिनके इनके अखराजात और उनके अखराजात को देखे ना, तो हम लोग तंग आ गए इस सियासी निज़ाम से। हमें डेमोक्रेसी चाहिए ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि अब वही लोग हैं जो ले आते हैं फिर जेल भेज देते हैं। नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ामात हम उनके बहुत मशहूर है, बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, उनकी अपग्रेडेशन मियाँ साहब के दौर में हुई। उनके दौर में हमारे बिग सिटी डिपार्टमेंट बने, बहुत सारे शहरों में उन्होंने काम किया। उनकी मुखाबियाँ कि पाकिस्तानी मुखाबर नहीं करता कि उनका घर को आना चाहिए। मतलब आपको ये लगता है कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला? मतलब पार्टी की जानिब से तो बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जी मियाँ साहब वापस आ रहे हैं 4 साल के बाद और असल कायद वापस आ रहा है और जनाब न जाने कितनी तब्दीलियाँ नजर आई। तब्दीली से मुराद है कि मियाँ साहब की फैमिली जो है ना वो बिजनेस माइंड है, और बिजनेस आदमी जो है ना इकॉनमी चलाना जानता है। देखिए ना, वो विजिट करके आ रहे हैं सऊदी, किस लिए जा रहे हैं? उम्रे के लिए नहीं। इन लोगों सियासतदानों का उम्रा जो होता है ना, वो दरबार में उम्रा होता है, अल्लाह के घर ये लोग नहीं जाते। ये दरबार में हाजिरी देकर फिर जाएंगे वो दुबई में। मियाँ साहब की फैमिली की खूबी है कि ये सिलसिला सेटअप चलाना जानते हैं। और बाकी जो आदमी सियासत नहीं करता, जो स्पोर्ट्समैन है, वो जितना भी नेक सीरा तो अच्छा हो, मैं समझता हूँ कि उसके बस की बात नहीं होती। सियासत खेल नहीं जो हर कोई खेले, ये उनका एक, मैं समझता हूँ उनमें ये खूबी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं? नहीं, हम लोग तो नहीं। इस्तकबाल जो ना मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारा प्रोग्राम इस्तकबाल के हवाले से है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो क्या इस्तकबाल के लिए आप जा रहे हैं? उनके हमारे मुलाजमीन का जो उनके केयर टेकर सेटअप ने इस्तकबाल किया है, पता नहीं कौन साजिश कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट नाजरीन, इनका कहना ये है कि अवाम इस कदर परेशान है, इतने मसाइल हैं कि उनको ये एक मूवमेंट समझ नहीं आ रहा है कि इस पे क्या करना है। हमारे 10.5 लाख ख़ानदान है पाकिस्तान का। मियाँ साहब के अपने नकवी साहब बैठे हैं। मैं आपके तवज्जो से नकवी साहब से एक अपील करना चाहता हूँ कि आज जो हमारे कायदी जो गिरफ्तार किया, उनको रिलीज़ किया जाए, लिव इन कैशमेंट का नोटिफिकेशन विड्रा करें। 10.5 लाख ख़ानदान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, इस्तकबाल के लिए जाएंगे? जी, हम चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन हमारी जो हमदर्दियाँ हैं वो डेफिनेटली नवाज शरीफ के साथ है, क्योंकि इस मुल्क को जो उन्होंने संवारा है और जो बेड़ागर अगले दौर में हुआ, के दौर में हुआ, वो एक बहुत एक भयानक ख्वाब है आवाम के लिए। कोई माने या ना माने, लेकिन जो तरक्की नवाज शरीफ के दौर में हुई है किसी दौर में नहीं हो सकी। और ये आज सड़कों का जाल बिछा, लोग मंडी से अपना सड़क से मंडी तक जो अपना किसानों को रिलीफ मिला, बेशुमार तरक्याती काम जो है ना उसी दौर में हुए हैं। और हाँ, हमारी डिपार्टमेंट अपने मुलाजमीन की अपग्रेडेशन उस दौर में हुई है। लिव इन कैशमेंट और दूसरा अपना मुलाजमीन के लिए जो रिलीफ उस दौर में हुए, वो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर खुशाइन बात है। और उनका आना भी मुल्क के लिए अल्लाह से दुआ कहूँ कि वो बेहतर से बेहतर हो। बेहतर से बेहतर हो, इसका मतलब आप 21 अक्टूबर को जाएंगे इस्तकबाल के लिए? जी ज़रूर इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी। यहाँ पर कई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस्तकबाल के लिए जाने के लिए तैयार हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान हैं कि हम अपने मसाइल देखें या ये इस्तकबाल को लेकर चलें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो आपका शुक्रिया कि चलो हमें किसी ने याद तो किया है। हम तो आज 3-4 दिन से यहाँ पर धरना दिखा हुआ है, लेकिन जितनी तरक्की नवाज शरीफ के दौर में हुई ना, 75 साल किसी दौर में नहीं हुई। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो लेने जाएंगे नवाज शरीफ। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, 4 साल बाद मियाँ साहब आ रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने महंगाई इसलिए की है ताकि वो एकदम से आएँ और रिलीफ दें,
और आवाम को लगे कि जनाब ये तो सब कुछ सस्ता हो गया। उसकी बुनियाद उन्होंने रखी है। 4 सालों उन्होंने हुकूमत की है। 22 अरब डॉलर का कर्जा था। जब वो गए हैं ना, 52 अरब डॉलर का कर्जा था। अल्लाह के बंदे, सारा मुल्क, पैसा कहाँ गया मुल्क का? कोई मेगा प्रोजेक्ट ही कोई एक भी मुझे बता दे पाकिस्तान में 4 सालों में उन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट किया हो तो हम इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ को लेने जाएंगे और सारी कौम तैयार है नवाज शरीफ। खान नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जा रहे हो? नहीं जा रहे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? नहीं जा रहे। यार वो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैंने आके सारे अवाम के मसले हल कर देने, फिर भी नहीं जाओगे आप? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं। इतनी मायूस क्यों? ये महंगाई तो इसलिए लाया है जितना वो महंगाई। तो है ही नहीं, अभी वो आएंगे तो पता चलेगा महंगाई लाते हैं या क्या कर... उसने क्या किया है? जब थे तब बहुत जब कुछ थे, किया था। क्या किया है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अच्छा, आप किसको देखना चाहते हो वजीर आजम, ये बताओ। अच्छा, वो क्या किया अपने दौर में, ये बताओ। खान ने बहुत कुछ किया। क्या? बहुत कुछ किया। अंकल ने न्यूज़ पढ़ ली है, अब अंकल से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अंकल, ताज़ी ताज़ी क्या खबर पड़ी है आपने अभी? बस ये फैसले की पड़ी है बेटा जी, फैसले की पड़ी है। अब अल्लाह करे इस पे अमल दरामद हो जाए। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, आदि मियाँ साहब वापस आएंगे जी। इस्तकबाल के लिए जाएंगे? देखिए जी, मियाँ साहब को तो हम 4 दफ़ा इस्तकबाल कर चुके हैं। अच्छा, तो 4 दफ़ा से मुराद ये थोड़ी है कि हर बार ही मियाँ साहब चले जाएँ दोबारा आए ना। हाँ जी, अगर आएँ तो वेलकम, उनका अपना मुल्क है, जब मर्जी आएँ। लेकिन रहा इस्तकबाल तो भाई हो गया जितना होना। इस्तकबाल जी हो गया जितना होना था। अच्छा, लगता है कि मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो कोई तब्दीली आएगी? हाँ जी, तब्दीली जनाब ऐसी ज़बरदस्त तब्दीली आएगी कि पूरा जनाब अली 24 करोड़ आवाम जो है ना वो करोड़ोंपति हो जाए। अच्छा, ये इंकिशाफ किसने किया? ये तब्दीली है। ये वैसे इंकिशाफ किसने किया है? ये इंकिशाफ इस तरह है कि मियाँ साहब के बगैर 22 करोड़ का गुजारा ही नहीं है। ये जैसे ही आएंगे ये 22 करोड़ आसमानों पे उड़ेगा हवा की तरह। अंकल जी, वैसे ये आपने तंज मारा है या वाकई कह रहे हैं? आज तंज की बात नहीं है, तंज की बात नहीं है। आप खुद समझदार हैं जी, हवा में कैसे उड़ा जाता है, पर लग जाते हैं, पर लग जाते हैं। मियाँ वो साहब जी कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब की हमने 4 बार इस्तकबाल कर लिया, अब हर बार आएंगे तो इस्तकबाल करेंगे, लेकिन इस बार का इस्तकबाल वाकई में कुछ खास है। आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, इस्तकबाल के लिए जाएंगे? जाएंगे। ज़बरदस्त। कितने लोगों को साथ लेके जाएंगे? 10-20 लोग तो लेके जाएंगे। वैसे क्यों जाएंगे आप इस्तकबाल के लिए? खुशी? बाइक के लिए तो नहीं जा रहे? वो बाइक भी मिल रही है ना। नहीं, किसको लेकर जा रहे हो? अपने होटल वाले मुंडे ही। अच्छा, क्या कोई हार शार लेकर जाएंगे, ढोल शोल लेकर जाएंगे, कैसे जाएंगे? तैयारियां क्या है इस्तकबाल के लिए? हाँ, तो ढोल शोल लेके जाएंगे। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ तो कोई तब्दीली भी आएगी? दीदी में मजारा कर ले आएगी। की तब्दीली आएगी? कोई महंगाई का हिसाब किताब को थले करेंगे, महंगाई नहीं होगी, माड़े बंदे आए ऐना ਤੁਹਾਨੂੰ यकीन क्यों है कि तब्दीली आएगी? आएगी जरूर। मियाँ साहब आ रहे हैं जी, इस्तकबाल के लिए जाएंगे? नहीं जी, सारे छोड़ है, कोई तो नहीं है बंदा। मुड़ा लूटे ने दाड़ी ने सारिया ने ते तकरीबन पेड़ा चले दाड़ी उन्होंने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ नहीं ਰਹੇ? तो थानू नहीं चाहिए। आटे मजदूरी हेरी है, आटे रेड़िया ला ले वाले रोटी नहीं पूरी होनी बच्चिया जी, कितना चुड़िए बच्ची का बिल चाहिए बच्चे मार दिए। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। नहीं आएगी, नहीं आएगी? नहीं आएगी, मैं नहीं जाना, नहीं आएगी। साले छोड़ है, नटे रोटी बात और नटे जी पैर मुड़ा लूटे ने दादा नहाते जी हैं जुड़िया तो आप तो होना नटे रोटी मुड़ा लूटे ने जाता है, तेरा बनना आना मुड़ा लूटे ने जाता है बस, कोई तो ही नहीं है। 4 साल बाद मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और मियाँ साहब ने बहुत से वादे कर लिए हैं कि अवाम बड़े एक वादे ऐसी तब्दीली। और नहीं जितना वादे वाली थी ने हैं
मैं डाला ने 30 ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं 4 साल बाद, इस्तकबाल के लिए जाएंगे? बिस्मिल्लाह जी, उन्होंने मुल्क आउन वेलकम आके वो भी वेख लैन दे आप पंजा जमाई जिस तरह वो छड़ के गए ने उंजे ही मुल्क है तो हुण उन्हें आउन के वैसे करना की है जी, आ जान तो ठीक है, वो भी आपने आजमाई कर लैन। आउन बिस्मिल्लाह, आवाम तैयार है उन्हें वास्ते इस्तकबाल वास्ते। अच्छा जी, ये वैसे एक नया किस्म का जवाब आया है कि जाओ दिया चांस, करके दिखा दो इस मुल्क का ठीक। सही है। नहीं देखो ना, आवाम तैयार है, आवाम के अंदर है ना जो बात है, वो तो जो डंडे से जो कर रहे हैं आवाम के साथ वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो आवाम के अंदर है असल तो चीज़ वो है ना, वो जब जाहिर होगी वो है। आज इनको न्यूट्रल करें सबको तो सुबह पता चल जाएगा, आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन सब ने डर के मारे किसी ने कहना कुछ नहीं है। तो मियाँ आए उसका इस्तकबाल भी होना है, सबको पता है, जिस चीज़ से होना है वो भी सबको पता है। मुझे नहीं पता, आप मुझे बता दें। नहीं, आपको पता है, मेरे से ज़्यादा पता है आपको क्या इस्तकबाल होना है? इस्तकबाल। आपने बड़ी वजन खुफिया सी बात कह दी है, समय ऊपर से गुजर देखो ना, गई कि इस्तकबाल जैसे होना है, पता है मुझे। बात तो ये है ना कि जो करके गए हैं मुल्क के साथ, लोगों के साथ, उस जैसे लोगों ने इस्तकबाल भी करना। बिल्कुल जो हो रहा है, उसने क्या किया? जो हो रहा है क्या किया मुल्क के साथ? कुछ भी नहीं किया, यही किया, उन्हें लूट लिया फिर चला गया। अभी वही मियाँ साहब है दोबारा। अच्छा, कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने ये जुमला ही रट लिया है, मतलब क्या लूट लिया? यही लूट लिया जो गरीबों का हाल था। पहले ठीक था, जब मियाँ साहब आया तो और ख़राब हो गया। जब उनको पता चल गया अभी गरीब इस्तकबाल के लिए नहीं जा रहे भाईजान, इस्तेकबाल के लिए हम खसूसी जाएंगे। कैमरे में आ गए हो, इस्तकबाल में नहीं जा रहा है। इंशाल्लाह जाएंगे इस्तेकबाल पे, सही इस्तेकबाल करेंगे, उसका चाचे वाला बात है। जाना है आपने? साथ में अंडे भी लेके जाना, फिर उनको मारेंगे भी, यही इस्तेकबाल करेंगे। ताकि उसने मुल्क के साथ क्या किया, अच्छा काम करना था तो हमने अच्छे तरीके से उसका इस्तेकबाल करना था। उसने कोई अच्छा काम किया नहीं, जो बंदा बुरा होता है उनके साथ बुरा चलना, ठीक है। दूसरे को एक उंगली पकड़ना, अपने तरफ पे चार आते हैं, वो दूसरे को चोर कहते हैं, खुद को पता नहीं कितना चोर हूँ मैं बड़ा। अभी गया लंदन बैठा है, उसका मुल्क लंदन है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान को लूट किया, फिर गया लंदन बैठ गया। वापस आ रहे ना, देखते हैं क्या वापस आ रहे, लेकिन वो उसका जेब का खर्चा जो होता है वो कम हो गया। अभी लंदन में खर्चा उनके साथ थोड़ा सा कम हो गया, अभी आ रहे इधर और लौटने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब आ रहे इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं? हम अपना पेट पालने को मियाँ साहब की इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 1 टू 5 और लोगों को देते हैं और हमको साइकिल नहीं देते, हम उसके पास क्या करना चाहिए? हम तो सुन रहे हैं कि मोटरसाइकिलें मिल रही हैं। जिसको देना वही जाएगा, हमको क्या देगा? हमको तो साइकिल भी नहीं देगा, हमको साइकिल देगा तो हम जाएगा। अच्छा, तो उस लोगों को 1 टू 5 दे दे, जिसके पास बड़े बड़े कारें हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी है, लाखों रुपयों का, उसको देते हैं, हमको देते। पॉइंट है, पॉइंट वैसे जी। अच्छा, मतलब आप नहीं जा रहे इस्तकबाल के लिए और इनको साइकिल मिलेगी, वो कह रहे हैं साइकिल या मोटरसाइकिल मिलेगी फिर ही आएंगे। खान साहब तो सीधे छा ही गए, सीधी गाली दस दी। देते मालदारों को देते, गरीबों का तो कोई सोचते नहीं। गरीब पावे सड़कों में मर जाए, परवाह नहीं है। खान साहब कोई चंगा दौर वेखिया तुसी ते ओ दसो? मुश्किल है, कोई नहीं वेखिया तुसी अपनी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ज़ियाउल हक के दौर में कुछ देखे हैं, उसके बाद नहीं देखे। उसके बाद नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब आ रहे इस्तकबाल ले जाओगे? हमने क्या लेना, हमने रोटी कमानी है या उसके साथ चले, हमने क्या करना? अच्छा, हमने सुना है कि एक आवाम का समुंदर नजर आएगा 21 अक्टूबर को, हम वो समुंदर से मिल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि कौन कौन होगा। नहीं, कौन सा समुंदर? समुंदर तो कराची में है, इधर तो कोई नहीं समुंदर है। अच्छा, क्या लगता है मियाँ साहब आएंगे तो कोई तब्दीली आएगी? क्या आना, सब चोर आएंगे, जिसने भी आना, कौन सी मर्जी हुकूमत आ जाए, आएगी चोरों की। मतलब तुसा नहीं जा रहे इस्तकबाल ले? हमने क्या करना, हमने अपनी रोजी बच्चों की कमानी है या उसका साथ, हमने उन्होंने कौन सा? एक दिन का इस्तकबाल है, चंद घंटों का, आते ही रहते हैं। ये 4 साल बाद मियाँ साहब आ रहे हैं। 72 साल से हम यही देखते, हमने तो 2 हुकूमतें सही देखी है, एक जन्नत दिया की और अयूब खान की, बाकी जितने भी ये आए हैं ना जौन से अवामी, ये सब लुटेरे ही आए हैं। जाएंगे जी मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए? नहीं, आपके कैमरे 2 को 4 दिखा देते हैं, आप जाएं, बढ़ाएंगे, नकली बढ़ाएं। नहीं, हमारे पास वो वाले हैं जो सही दिखाते हैं। नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, सही दिखाते हैं हमारे। मुझे नहीं लगेगा। नहीं जाएंगे आप? वैसे क्यों नहीं जाएंगे? वो बड़ा तेज रहते हैं, मैदान मार के आ रहे हैं, उनकी पता ऐसी चाहिए होगी, उन्हें पुलिस फाड़ के लाइए। ये पॉसिबल है?
100% होना तो यही चाहिए, लेकिन मुझे लग गया पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये जाएगा, लेकिन उसको पता ही कोई नहीं चल रहा, दिनों में भी है। पाकिस्तान में हर चीज़ पॉसिबल है। यही बंदा जो निकाल रहा था, अब यही पाकिस्तान में मुमकिन है सब कुछ। पाकिस्तान में जो सब कुछ मुमकिन है और बेशक इस बात में कोई शक नहीं। आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वापस 4 साल बाद, इस्तकबाल के लिए जाएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह ताला जाएंगे। अच्छा, क्यों जाएंगे? इसलिए कि हम उनके फ़ाइन हैं, उनके वो वोटर हैं और सपोर्टर भी हैं। वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, बाइक शाइक के चक्कर में तो नहीं जाएंगे? नहीं, बाइक शाइक तो अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, वैसे ही हम अपनी लगन के लिए और शौक़ के लिए जाएंगे। आपने वो रजिस्ट्रेशन करवाई है? कौन सी? जो जा रहा है ना, उसने अपनी वो तो वो करवाते हैं जिनको लालच होती है, हम बगैर लालच के जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, लगता है कि मियाँ साहब आएंगे, कोई तब्दीली ऐसी आएगी जिससे इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी आएगी। मियाँ साहब आएंगे ना तो ये सारी महंगाई सब ख़त्म हो जाएगी, और ये जो इन्होंने महंगाई की है ना, इन्होंने जो डीलर है बड़े बड़े, ये सब इंशाल्लाह ताला कहने में आ जाएंगे, सब बेहतर हो जाएगा। जी, इनका कहना है कि मियाँ साहब आएंगे तो एक खूबसूरत तब्दीली आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी की हाल ने तोड़े? शुक्र अल्लाह दा बेटा, आप सुनाओ ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी, मियाँ साहब आ रहे हैं वापस, की तैयारियां कीतियां ने? मियाँ साहब आन तो चीज़ां सस्तियां कर, जो महंगाई खत्म होवे, गुरबत दूर होवे। हमारा मुल्क तो डूब गया। ये तो चला रहा ना, पता कौन? अल्लाह ताला चला रहा है। बेशक मुल्क कोई नहीं चला रहा, निज़ाम ही किसी के हाथ में नहीं है। सब मरे पे हैं, सब भुखे जोड़े रजे है, अमीर गरीबान को लभदा ही नहीं पाया। सब्जी कोई सस्ती नहीं, आटा कोई सस्ता नहीं, घ्यो कोई सस्ता नहीं, हर चीज़ महंगाई पे ही है। लेकिन ये गरीब रहा अमीर खा रहा रज के, उसका कोई नहीं। दवाइयाँ दारू हर चीज़ महंगी। कोई ऐसा मुनसिफ जड़ान के अवाम को पूछे, अवाम का साथ करे, रिज़्क रोज़ी सस्ता करे। ये होंदियां बादशाहियां, तो जो बादशाह आप रज के खा के डकार मार के सोंदे ने, तो गरीब ही करन, गरीब उन्होंने जाना नहीं बोल। सही बात है। माँ जी, तुहानू लगता है मियाँ साहब आके आने ते कोई अगे भी जो है तो चीज़ां सस्तियां सी, सब्जी सस्ती सी, हर चीज़ दालां सस्तियां, घ्यो सस्ता जी। पा भी घ्यो लोग लिया के 2 हांडियां पा लेंदे सी, तो हुण किन्ना महंगा घ्यो है, की करे? तो हूँ जो आ गया वो तो फिर सस्तियां करा देगा, सस्तियां करेगा तो फिर ही है ना पुत्र। निज़ाम तो किसी के हाथ नहीं, मुल्क तो साडा डावाडोल है। ये अल्लाह हस्ती चला रहा है दुनिया की। कोई हूँ इत्थे जो कुछ हो रहा है, जिसके हाथ में डंडा भैंस उसकी। जबरदस्तियाँ बच्चे लोगों के खराब हो गए, जेलां भर दित्तियां, कि नशे भी आप ही भेजते पे ने, पुलिस फड़ांदी भी आप ही, आप रजदे पे ने गरीबां नूं। अच्छा माँ जी, तुहाडे घरों कौन जा रहा इस्तकबाल वास्ते, यह दसो। इस्तकबाल वास्ते असीं ते लत्तां कोने शुगर दे, मैं तो मरीज़ हाँ, मैं तो जावां, मेरा तो पुत्तर है, मैं तो बरादरी हाँ। चले, आप इस्तकबाल पे नहीं जा रहे, लेकिन आप घर बैठ के दुआ करेंगी? दुआ तो कर रही हूँ, उसकी सेहत की भी कर रही हूँ, उसकी बादशाही की भी कर रही हूँ। क्या है, चलो किसी को तो आराम होए, पूरे मुल्क तो सुकून में होए, सब्जियाँ दालें वगैरह सब सस्ती तो होएगी ना। क्या है, रज के लोग खान के दुआएं देंगे ना, हमारे क्यों को ना ले जाना, इधर ही रह जाना सारा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मियाँ साहब आ रहे हैं जी, इस्तकबाल के लिए जाएंगे? इस्तकबाल करना ना करना वो तो बात की बात है जी। इस वक्त हमारे जो मुसलमान हैं फ़लस्तीन के, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके बारे में सोचना चाहिए हमें कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक। अगर कुछ नहीं कर सकते तो रोज़े रखने चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, और उनके लिए दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह करे उनके लिए अल्लाह आसानी फरमा दे। आमीन। हम तो अपने घरों में बैठे हुए हैं जी, वो कितनी तकलीफ़ के अंदर हैं, तो सारे यहूदी उनकी तरफ है, तो मुसलमान की तरफ नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है, हमारे हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए, बजाय इसके कि वो आ रहा है, ये आ रहा है, उसको पकड़ो, उसको। जलसे हो रहे हैं जी, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस्तकबाल हो रहे हैं। ये काम करना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, सदका करना चाहिए, उनके लिए रोना धोना चाहिए। और तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं, इसकी तरफ ध्यान जो है वो ज़्यादा देना चाहिए। बाकी रही नवाज शरीफ की बात, तो ये है कि इस्तकबाल उसका करना चाहिए, उसको आना चाहिए,
इस वक्त बचाने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की ज़ात है, उन लोग को अल्लाह ही निकालेंगे। लेकिन जो है वो एक तजर्बेकार आदमी है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो गलत हुआ, ठीक है। और अगर वो आएंगे तो मेरा यकीन है इंशाल्लाह मुल्क के लिए बेहतर साबित। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 4 साल बाद, जाएंगे इस्तकबाल के लिए? जी ज़रूर, जी जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी पूरी कोशिश होगी, पूरा टाइम निकाल के जाएंगे जी इंशाल्लाह। तो बाकी अल्लाह ताला खैर रखे जी, उनका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पहले भी रहा है, अभी भी दोबारा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो हम तो कितने लोगों को लेकर जाएंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितने हमारे साथ जितने साथी लोग जाएंगे सब लोग कोशिश करेंगे, काफ़ी लोग जितने होंगे। क्या तैयारियाँ की हैं? तैयारी वगैरह इंशाल्लाह अपनी जो करेंगे इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इंशाल्लाह किया। लगता है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा इनके आने के बाद? जी ज़रूर कोशिश होगी, लाजमी मिलेगा इंशाल्लाह। काफ़ी आसानियाँ हो जाएंगी इंशाल्लाह, काफ़ी बेहतर हो जाना इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब आ रहे हैं 4 साल बाद वापस, इस्तकबाल के लिए जाएंगे? जी ज़रूर जाएंगे। अच्छा बेहतरीन, क्यों वैसे क्यों जाएंगे? तो आपको पता है जिन लाहौर के अंदर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर जितने काम करवाए हैं मियाँ साहब ने करवाए हैं, और किसने करवाया है? और बताएं आप क्या तैयारियाँ इस्तकबाल के लिए? इस्तकबाल के लिए यही तैयारियाँ कि इंशाल्लाह हम जो है यहाँ से अपनी मार्केट के 100-150 आदमी लेके जाएंगे साथ। 100-150 आदमी लेकर जाएंगे, बेहतरीन जी। कोई मोटरसाइकिल के लिए तो नहीं जा रहे? नहीं, मोटरसाइकिल के लिए नहीं जा रहे। मोटरसाइकिल है मेरे पास, 2 मोटरसाइकिल हैं। हम वैसे उनकी मोहब्बत में मुझे आपकी मुस्कुराहट से पता नहीं क्यों कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। नहीं कि आप किस तरह के इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं? इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे चाहत करते हैं। हमने जो है पहले भी क्या लगता है कि मियाँ साहब के आने के बाद आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? कोई ऐसी तब्दीली आएगी जिससे सब जो है मुतमईन हो जाएंगे? वक्ती तौर पे तो ऐसी तब्दीली आएगी कि सारे लोग एक मतलब मुतमईन हो जाएंगे, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। अच्छा, ये पेशन गोई जो आपने की है कि वक्ती तौर पर ऐसी तब्दीली आएगी, ये समझी नहीं मैं कुछ। ये वो जो उनके आने की खुशी में वो जो है ना कौम को रिलीफ देंगे। पेट्रोल का रेट नीचे आएगा, जैसे डॉलर का रेट नीचे आ रहा है ऐसे पेट्रोल का एकदम 30-35 रुपये जो है उनके आने की खुशी में उसी दिन करेंगे रेट कम, और उसके अलावा मज़ीद चीज़ों के रेट कम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब आ रहे हैं 4 साल बाद, क्या लगता है तब्दीली आएगी? क्या वो कश्मीर वादा करके आ रहा है जो 4 साल के बाद आ रहा है, तो लोग इस्तकबाल करने के लिए उसके पहुँच गए? इस्तकबाल करने के लिए तो वैसे बहुत लोग जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे? नहीं, वो क्या करके क्या आया, क्या उसने किया है कि तो मफरूर है, वो भागा हुआ था यहाँ से। देखो ना, इस्तकबाल की कौम वो जाती है जो मतलब कि वो अपनी मजबूरी को गया हो, वो अदालत से भाग के, और शहबाज शरीफ ने झूठी गवाही दे के कि मेरा भाई वो बीमार है, उसको जाने दे। मुझे नहीं समझ आ रही, लोग पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, इस्तकबाल के लिए इस तरह जा रहे हैं जैसे वो कश्मीर वादा करके आया। मैं तो परेशान हूँ, 30 साल से उनसे हुकूमत की है, पुल बना दिया, सड़क बना दी है। पार्टी वाले कहते हैं अवाम का समुंदर नजर आएगा, आप कह रहे हैं कि ऐसे ही नहीं जाएंगे? पता चल जाएगा ना क्या नजर आएगा क्या नहीं। यहाँ से रैली निकलती है तो लोग वादा लगाते हैं मरियम का पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है। वो जो साथ रैली वाले होते हैं वो साथ नीचे करके जा रहे हैं। अभी वैसे आप ही के साथ मौजूद थे एक मोहतरम, वो कह के गए कि यहाँ से हम 150 बंदा तो मेरी तरफ से जाएगा। वो लेके जाएंगे, वो लालच देंगे ना इनको, वो लालच देंगे, बाइक देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे, लालच नहीं देंगे इंशाल्लाह। मैं नवाज शरीफ की मोहब्बत में नहीं जाऊंगा, अपने बॉस की मोहब्बत में जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी हमारे माशरे में एक अजीब सिलसिला है, अच्छा सिलसिला भाई भी मोटरसाइकिल के लालच में हर दोस्त का एक अच्छा दोस्त है, वो साथ जा रहा है। इंशाल्लाह मोटरसाइकिल के लालच में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है हमारे पास, मोटरसाइकिलें भी हैं, सब कुछ है, सही है ना। हम मोटरसाइकिल की खातर नहीं जाएंगे, नवाज शरीफ की मोहब्बत की खातर जाएंगे इंशाल्लाह, और अपने दोस्त की मोहब्बत की खातर। आगे आ जाओ सर, ये बता रहे हैं कि जी किस बात का इस्तकबाल, वो क्या करके गए हैं जो हम उनका इस्तकबाल। आपने देखा नहीं मोटरवे किसने बनाया? ये स्पीडो है, मेट्रो है, ऑरेंज लाइन है, पूरे पंजाब के अंदर कितनी जो चीज़ें हैं बेशुमार। बेशक वैसे ये तो सच है। नहीं तो मैं ये देखे ना, जब है हमने ये देखना कि वहाँ में शऊर मिला है, उसने लॉकडाउन। अच्छा, वैसे मेरा तकरीबन तमाम ही तहरीके पाकिस्तान के कारकुनों से, सपोर्टर से सवाल है कि किस चीज़ का शऊर उसने ये सियासत के बारे में बताया कि जिस तरह कोई सियासतदान चोरी करता है किस तरह वो आवाम के साथ रिलीफ देता है, उसने ये शऊर दिया है। ये क्या हमें पुल बना के दिखा देते हैं कि हमने पुल बनाया, वो देखो उसने। अग्री करते हैं इनसे आप? मैं करता हूँ। ये भाई कह रहे हैं ना चोर है, मैं आपको कह देता हूँ आप चोर हैं। क्या आप चोर हैं?
बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं ना, वैसे ही मियाँ है, वैसे ही मियाँ है, कहने से कुछ नहीं होता। ये आपने अपनी आंखों से देखा भी मियाँ चोर है, कुछ नहीं किया उन्हें उसने मुल्क के खातिर। कारोबार ठीक था जब वो आया था, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार ठीक था, खुशहाल लोग थे। ये इंशाल्लाह जो है ना, ये मुल्क के लिए मियाँ नवाज शरीफ जो है ना बेहतर है, ये इंशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा, वो कह रहे हैं भाई कि खुशहाली आ जाएगी, अग्री करते हैं? किस बात की? पिछले 30 साल में क्या हुआ है? की हुकूमत आई है तो क्या करने दिया कुछ उन्होंने? आते सारी कोरोना आ गया, 1.5 साल बाद की कोरोना आ गया। पीटीआई ने आज तक क्या किया वो बता दें। पीटीआई ने जब लॉकडाउन आया, जब उसने हुकूमत संभाली है, लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, दूसरी इंडिया में देखे क्या हालात हो गए। नहीं, पीटीआई ने क्या किया वो बताएं। पीटीआई वही तो बता रहा हूँ ना, इंडिया में क्या हाल हो गया था। इंडिया नहीं, पीटीआई ने क्या किया? मैं यही बता रहा हूँ ना, वहाँ पे कोरोना आया, गरीब मरे, भूखे मरे, हुकूमत 12,000 रुपया दिया, वो जो बिल आता उसमें रिलीफ दिया, तो 12,000 दिया, सेहत कार्ड दिया, ये कोई रिलीफ नहीं था बिल्स में। बिल में क्यों नहीं आया? मैं दिखा देता हूँ आपको। वो नेक्स्ट मंथ में आपका लग के आता है दोबारा जो रिलीफ। वक्ती तो काम ही नहीं था, बिल्कुल घर में बैठे हुए थे, वो दिया था ना उन्हें, सेहत कार्ड दिया सबसे आला जो है गरीब बंदे के लिए। जो अच्छा, आपको लगता है कि मियाँ साहब की अगर हुकूमत भी आ गई तो कोई हालात बेहतर नहीं होंगे? हालात बेहतर नहीं होंगे अब मजीद, जो हालात ये कोरोना की वजह से जो हालात गुजरी भी हुकूमत ने कर दी है वो बेहतर नहीं हो सकते। उन्होंने नहीं गुजरे, उन्होंने नहीं किए, ये किए हैं कोरोना की वजह से हालात। कोरोना कोई सरबराह है? कोरोना क्या है? का रिप्लाई मैं देता हूँ, सही है ना? ये कह रहा है उसने क्या किया है, जब से वो आया ना मनुष्यत ही फैली है और कुछ भी नहीं हुआ। जब से 2020 में वो आया, कोरोना आ गई, मनुष्यत आ गई, कारोबार ठप, सब कुछ ठप। पूरी दुनिया में आया है भाई, नहीं लाया तो है ना पूरी दुनिया में, हमारा पूरी दुनिया में सी बात है कि सारा है मियाँ। इंशाल्लाह जो मियाँ है वो मियाँ है, मियाँ के सिवा कुछ भी नहीं है। मियाँ हुकूमत को जो है ना तमाम को तरीक़ेकार देता है, सहूलत हर चीज़ की देता है। किस चीज़ की सहूलत उसने दी है? लोगों को 100 का नोट दिखा के अपनी तरफ खींचने की है ना। ये नवाज शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ उसने किया है। ये जोहरी ट्रेन बनी है, किसने बनाई है? मेहनत मियाँ की थी, सब कुछ नवाज शरीफ ने किया है, लेकिन मुल्क के साथ गद्दारी भी नवाज शरीफ ने सब कुछ किया है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी नवाज शरीफ ने वो नहीं किया। हमें मेन ज़रूरत बिजली की थी, नवाज शरीफ ने वो नहीं किया, उसने सड़क बनाई। हमें मेन ज़रूरत थी गैस की, उसने वो नहीं किया, उसने पुल तामीरात की है। हमें मेन ज़रूरत थी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की, उसने वो ख़राब किया। अब रोला पड़ा हुआ है जी, 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आ रहे हैं, इनसे पूछे कब आ रहे हैं, ज़रा पूछे ना इनसे कब आ रहे हैं। आ रहे हैं इंशाल्लाह। ये भाई कह रहे हैं ना बिजली की सहूलत नहीं, किसी चीज़ की सहूलत नहीं, कुछ छोड़ के गया पीछे। सहूलत तो फिर देता ना बिजली की, सारों की, जब खजाने में कुछ छोड़ के जाता। एक चीज़ की हमें एक चीज़ समझाई है कि आवाम के साथ कैसे बात करनी है और अपने बड़े के साथ कैसे बात करनी है, पहले नंबर पे ये। और जब के दौर में 150 एक मिनट, आप कह रहे हैं कि साहब ने ये शऊर पैदा किया है कि इखलाकियात के अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, ये बता रहे हैं आप? जी। अच्छा, सही। सबसे बड़ी बात ये है, आपको लगता है कि मियाँ साहब अगर आ गए और हुकूमत उनकी हुई तो कोई तब्दीली नहीं होगी? हमें लगता ही नहीं कि वो आएगा। मियाँ साहब का मुझे एक चीज़ लगती है, मियाँ साहब 21 को आएंगे ज़रूर, लेकिन हटियाला के अंदर एक कमरा तैयार कर दिया गया। अभी जो पिछला ये बिल उसने। अच्छा जी, एग्री करते हैं इनसे? जी, किन से एग्री करते हैं? ये कह रहे हैं जी हटियाला में कमरा तैयार कर। मियाँ से एग्री है, हम तो सिर्फ मियाँ से एग्री हैं, हमारी जान है मियाँ से। सब कुछ किया है, ये कह रहा ना किसी चीज़ की सहूलत नहीं दी। जब वो 2000 तकरीबन जब से मैंने अपनी होश संभाली है ना, मैं 10 से देख रहा हूँ, 10 से लेकर 18 तक काम बड़ा VIP काम था, ठीक है, हर चीज़ की सहूलत थी। मियाँ ठीक है, तब मियाँ ठीक था, अब मियाँ बुरा हो गया। वो कह रहे हैं कि अवाम में तमीज़ का शऊर पैदा कर दिया। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बेफिक्र हो जाएं आप, उसका भी मैं देता हूँ आपको जवाब। बात पता है क्या है, मेन बात ये महंगाई के बारे में कर रहा है ना। महंगाई किसी चीज़ की कोई महंगाई नहीं, सही है। ये जुल्म अवाम खुद अपने पे करवा रही है, सही है। लीडर हमारे नहीं कहते ये चीज़, मेरा बॉस कहता है यार आपने इतने की बेचनी, मैं कुछ अपने नंबर बनाने के लिए मैं कहता हूँ यार 200 अगर ऊपर बेचूंगा मेरे कुछ नंबर बन जाएंगे। ये गलत बयानी मेरी है जो मेरा लीडर मुझे कह रहा है, किसी गलत बयानी है मेरी है जो मेरा लीडर मुझे आगे कह रहा है। बिल्कुल। फिर ये भाई किस तरह कहते हैं महंगाई की है? इसका जवाब मैं देता हूँ। हम लोगों का माँ बाप बीमार हो जाता है या हमारे माँ को या बाप को दिल का कोई मसला बन जाता है तो हमारे लिए पंजाब का डायलॉजी है, ठीक है।
मियाँ साहब को मसला हुआ, मियाँ साहब के लिए इंग्लैंड में लाज था। देखें अगर ये मुल्क के वज़ीर आज़म हैं या ये मुल्क के तो हैं ही नहीं ना, समझ लो इन्हें गिरदार ही कह लें आप। इन गिरदारों को चाहिए था मुल्क में रहते। सच्चा लीडर वो है, देखे जेल भी काट रहा है आज। एक पैगाम गया जेल तो मियाँ साहब ने भी काटी। वो जेल नहीं थी, वो मजाक था, वो मजाक था। जेल ये होती है जेल। उनको तो सारा उधर उन्होंने फैसले भी दी हुई थी, सब कुछ दिया हुआ था उनको। टीवी वहाँ पे दिया था, मोबाइल वहाँ पे दिया था। अभी की जेल से आए हैं, आपको क्या पता है वहाँ पर है कि नहीं? जज देख के नहीं आया, जज ने कहा नहीं उसका सेल खोलो। क्या कह रहे हैं बेटे? ये कह रहे कि जेल में उन्हें सारी सहूलत थी। ये देख के आए हैं? नहीं, मियाँ साहब की हुकूमत थोड़ी थी, की हुकूमत थी। ठीक है, वो बाहर किसे, इसे मियाँ को बाहर किसने निकाला? मुझे ये बात बताएं कि ये उनकी भाई की हुकूमत थी, वो क्यों नहीं आया नवाज शरीफ? अब क्यों आ रहा है? ये डील हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, सबके साथ ये डील हुई है, ये इस वजह से वो आ रहा है। नहीं तो वो अपने भाई की हुकूमत में क्यों नहीं आया नवाज शरीफ? बताए ना। ये अगर कह रहे हैं ना बच्चा कि इसे नहीं पता कि घी क्या भाव है और आटा, अभी इसने कहा है कि 150 रुपये के दौर में पेट्रोल था, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में 85 रुपये था। ये आप 1981 की तो नहीं बात कर रहे हैं? 1981 की नहीं, 2017 की नहीं, 1981 की बात कर रहे हैं या 2002 की बात कर रहे हैं? अच्छा, आपकी कितनी एज है भाईजान? 29 साल में। आपने कहा था आपने शऊर पैदा कर दिया अखलाकियात का, तो हम उनकी बात सुनते हैं ना। शऊर ऐसा पैदा किया है कि टीवी शो जो होते हैं ना उन पे ने तो सुनमुखी करा, ठीक है, के लीडर और लीडर तो कोई लीडर कौन सा है? मरियम ने 150 पेशियाँ काटी, नवाज शरीफ ने 150 पेशियाँ काटी, तो इसे तो पकड़ने के लिए 10,000 पकड़ने के लिए। ये हमें ये सिखा दे बच्चों को। मेरी बात सुने, मेरी इस्लामाबाद जाता रहा सुबह, डेली सुबह 5 बजे उठ के इस्लामाबाद डेली जाता रहा। ये बच्चों को सिखाता रहे। कभी ऐसे हुआ है कमरा अदालत में आप बयान देने के लिए गए हैं और आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, कभी आपने देखा हो? ये नवाज शरीफ के साथ हुआ है कभी ऐसा? ये नवाज शरीफ के साथ हुआ है। जज को बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं, उनको आके जी गिरफ्तार कर लिया, उनको गिरफ्तार से पकड़ने हैं। यार ये मुल्क का असूल नहीं है। अभी इसके बच्चे नहीं है ना, इसलिए बोल रहे हैं। 200 रुपया में अपने बच्ची को देता था, 1.5 किलो आटा, पाक घी का पैकेट, वो 200 में से भी 15 रुपये बचा लाती थी। ये 2017 की बात है, ठीक है। अब 500 रुपया दो, 1.5 किलो आटा आता है और पाक घी आता है, और फिर रात को पूरा नहीं पड़ता। ये महंगाई किसने की है? महंगाई छोड़ के की है तो की। अच्छा, कर्जे कौन लेता है? कर्जे किसने लिए? ये कर्जा स्कीम पे ये पढ़ रहे हैं अंकल जी, ठीक है। जो 72 सालों में कर्जा था ना, 3.5 साल में लेके गए। मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि मुझे शोर नहीं दिया, मुझे शोर सारा है, अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत आई है ना, तो कोरोना आया, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। अच्छा जी, क्या फरमा रहे थे आप? मैं ये फरमा रहा था, अभी ये रिसेंटली पिछले वीक इन्होंने जलसा किया है ये चौक में, जैन मंदिर चौक में मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ है। मरियम औरंगज़ेबा साहब तशरीफ़ लाई हैं उधर, और मेरा ख्याल कहता है 250 बड़ी मुश्किल से बंदा होगा, ठीक है। और ये यूसी है, आती है 61 यूसी है, ठीक है। इस चीज़ की मैं कसम खाता हूँ, ये पूरी यूसी का एक बंदा नहीं था, सब बंदे वैगनों में आए थे। वो जो 9 नंबर वैगन नहीं चलती, उसमें आए थे। और मुझे यहाँ तक बताया गया था कि फ़ी बंदे को 2500 रुपये में लाया गया है यहाँ पे। अल्लाह सच दिखा भी देता है। ऐसे करके जलसा ख़त्म हुआ है, 10:15 पे जलसा ख़त्म हुआ है। और आपको पता है वो मलिक, नाम नहीं मैं लूँगा उसका, मलिक साहब बाहर खड़े हुए थे, तो मलिक साहब पैसे तकसीम कर रहे थे। ऊपर से मैं चला गया, मेरी उनके साथ मजाक वगैरह, मैं कहा मलिक साहब कह रहे हैं, मलिक साहब कहते कुछ नहीं यार, वो ना कोई साहब ही कर। अब मलिक साहब ने ऐसे करके पैसे पकड़ाए हैं। पैसे पकड़ाने के बाद उनकी जो आपस में जो आए हुए थे ना लोग, उनकी आपस में जो हुई है ना, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। वो एक दूसरे को मारने के चक्करों में पड़ गए हैं।
वो कहते मैनू दिते ने, वो कहते ना मैनू दिते ने। अभी इनकी ये हालत हो चुकी है कि अवाम निकल नहीं रही। ये इनको 125 की ऑफ़र कर रहे हैं कि 25 बंदे लेके आए, आपको एक 125 देंगे। इनकी ये हालत हो चुकी हुई है कि घरों से निकाल के। अच्छा, ये मालूमात आप तक कैसे पहुँचे? ये जो हमारे उधर के जो MP हैं, उनका जो पीछे नीचे काम करते हैं, वो कहते हैं कि यार 25 बंदे लेके आओ, हम आपको एक 125 देंगे। एक बंदे को ड्यूटी लगाई हुई है, आप 25 बंदे लाए, हम आपको 125 देंगे। ये हालत हो चुकी हुई है क्योंकि बंदा निकलना नहीं, लालच दे रहे हैं, कहीं पे इनको दे रहे हैं, वो पैसों की लालच दे रहे हैं, कभी 125 की लालच दे रहे हैं, कभी डाल दी है इनके। आप इनका नाम भी लेना, मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, तो खास कर जहर भर गया आवाम के अंदर, नफरत है। नाम लें आपसे हंस के बात करेगी आवाम, ठीक है। इनका नाम लें तो आपसे लड़ेगी आवाम। अंकल बात कर रहे थे ना कि वो क्या नाम लेते हैं, मैं अपनी बेटी को 2017 में 500 देता था तो 200 देता था। हाँ 200 देता था, 15 रुपये वापस था। अंकल से ये पूछे 2017 में अंकल का झूठ ये सबसे बड़ा है, 330 रुपये का घी था। अंकल का झूठ यहीं से पकड़ा गया। और आटा मेरा ख्याल 75 रुपये किलो था, तो उसमें से कैसे 15 रुपये वापस आते थे, मुझे हिसाब करके बता दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद अमीन। अमीन साहब, मियाँ साहब आ रहे हैं, इस्तकबाल के लिए जाएंगे? हाँ जी इंशाल्लाह जाएंगे, इस्तकबाल करेंगे। अंडे भी पड़े हुए हैं और जो हमारी पुरानी जुतियाँ पड़ी हैं वो भी उन्हीं को देंगे इंशाल्लाह गिफ्ट में। क्यों, आखिर क्यों? आपको नहीं लगता 4 साल बाद आ रहे हैं, उन्हें मौका मिला है, इतनी वतन वापसी की इतनी खुशी है उन्हें कि वो कुछ अलग करेंगे? 4 साल से पहले भी तो उन्होंने काफ़ी हुकूमत की है पाकिस्तान, उन्होंने क्या दिया है हमें, तो उनसे कोई तवक्को नहीं है और किसी इदारे से भी हमें कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि ये काफिरों के हाथ में हमारा मुल्क है। जो वो चाहते हैं वही यहाँ पे होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि भट्टो भी आया था, वो भी आवाम का खैर खा था, जो भी आवाम का खैर खा था वो बेचारा फांसी पे जाता है, उसका कोई मकसद नहीं रह जाता। पाकिस्तान में सिर्फ काफिर हुकूमत कर सकता है, वही कर रहा है। नाज़रीन, मौजूद थे हम लाहौर की एक मशहूर मार्केट में। यहाँ पर हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने लोगों से जाना कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को अपने वतन पाकिस्तान 4 साल बाद वापस आ रहे हैं और लोग उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर कई लोगों ने हमें बताया कि वो लोग इस्तकबाल के लिए जाएंगे और वो पुरुम्मीद हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो वाकई में कोई तब्दीली आएगी। और बहुत से ऐसे लोग थे जो इस्तकबाल के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे हम एक बुरे अंदाज में इस्तकबाल करेंगे क्योंकि हम उनसे बहुत नाखुश हैं कि वो आखिर अपने वतन से दूर क्यों रह रहे थे। एक नए सर्वे के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।